तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन प्रॉब्लम कॉल आने के बाद भी नहीं हुई वेरीफाई, 15 से 30 दिन या उससे ज्यादा हो गया फोन आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब आपकी इनकम वेरीफाई कैसे होगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी है, अगर उसमें आपकी इनकम वेरीफाई नहीं होती है तो आपको किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ अब नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई होती है तभी आपको बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है। और दोस्तों, हरियाणा सरकार ने लगभग 3 महीने के आसपास हो चुके हैं लिस्ट भेजी आयुष्मान कार्ड की, और लगभग दोस्तों 1.5 महीने का समय बीपीएल सूची की लिस्ट आए हुए भी हो चुका है। और दोस्तों, इस सूची में उन्हीं का नाम आया था, इस लिस्ट में उन्हीं का नाम आया था जिसकी इनकम फैमिली आईडी में 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई थी। और दोस्तों, तभी आपको पता चला कि इनकम वेरीफाई होगी तभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आपने रिक्वेस्ट डाल दी और आपके पास कॉल भी आ गई, लेकिन जो कॉल आई वो आए हुए भी लगभग 15-20 दिन या 30 दिन, 1.5 महीना, 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी तक आपकी जो इनकम है वो फैमिली आईडी में जैसे कि तैसे डिक्लेयर्ड दिखा रही है, यानी इनकम अभी तक डिक्लेयर्ड है, वेरीफाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपने आप कॉल आई थी, यानी दोस्तों आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली, अपने आप कॉल आई थी और कॉल आने के बाद आपसे पूछा गया कि जो आपकी इनकम है वो कितनी है, आप कितना कमाते हैं, क्या आपके पास साधन है, क्या आपके पास पशु है, सब कुछ आपसे जानकारी ली गई। और दोस्तों, जो आपकी इनकम है वो वेरीफाइड उस मेंबर द्वारा कर दी गई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक मेंबर की कॉल आई है तो एक मेंबर के द्वारा फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन करने से आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई नहीं होगी, बल्कि इस टीम के अंदर 5 सदस्य होते हैं और इस टीम का नाम लोकल कमेटी रखा गया है। और ये जो लोकल कमेटी है ये आपके गांव स्तर पर काम करती है, यानी आपके गांव स्तर पर भी दोस्तों आपके बूथ के हिसाब से आपका जो विधानसभा और जब आपका यानी दोस्तों आपका जब सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है और आप वोट डालने जाते हैं, वहां पर जिस बूथ में आपकी वोट डलती है उस बूथ के हिसाब से ही लोकल कमेटी का गठन किया गया है। और दोस्तों, अगर आपके गांव में 2 बूथ हैं तो आपके गांव में लोकल कमेटी भी 2 ही होंगी, अगर 3 बूथ हैं तो 3 होंगी, 1 बूथ है तो आपके गांव में 1 ही लोकल कमेटी आपको देखने को मिलेगी। और लोकल कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं तो दोस्तों, एक होता है एलसी, एक होता है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, वॉलंटियर, सोशल वर्कर, और एक होता है दोस्तों आपका कॉलेज स्टूडेंट। और दोस्तों, ये 5 सदस्य होते हैं। जो आपका एलसी होता है, लोकल कमेटी का हेड होता है, वो दोस्तों आपके गांव में जो सरकारी स्कूल होता है उसका एक अध्यापक होता है, टीचर होता है, दोस्तों ज्यादातर टीचर ही हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो आपके गांव में सीएससी सेंटर जिसके पास है, वो है आपके गांव का कंप्यूटर ऑपरेटर इस टीम का। इसके बाद दोस्तों वॉलंटियर, जो सक्षम युवा लगे हुए हैं जिन्होंने सक्षम योजना का फॉर्म भर रखा है, वो आपका वॉलंटियर होता है। दोस्तों, कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज में जाते हैं उन कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज स्टूडेंट का जो इसमें एक टीम में शामिल कर लिया गया है, इनकम वेरिफिकेशन के लिए उसको आईडी दे दी गई है। अब दोस्तों, 5वां होता है आपका सोशल वर्कर। सोशल वर्कर में दोस्तों पहले कौन ऐड किए गए थे, पहले ऐड किए गए थे आपके गांव में जो सोशल वर्क का काम करते हैं, यानी जो सामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें आईडी दी गई थी। बाद में दोस्तों आपके गांव में जो लंबरदार होते हैं उन्हें आईडी दी गई, लेकिन दोस्तों इन्होंने कार्य नहीं किया या इन्हें जानकारी नहीं थी इस काम के संबंधित। अब फिर दोस्तों, ये जो काम है, जो आंगनवाड़ी होती हैं, यानी आपके गांव में जो आंगनवाड़ी है या आपके गांव में जो बीएलओ है, दोस्तों ये आपके गांव में जो बीएलओ है, बीएलओ को ये काम दे दिया गया है। जो बूथ के हेड होते हैं यानी जो बीएलओ होते हैं, आपको पता होगा जो वोट कार्ड का कार्य करते हैं वो दोस्तों आपके गांव के बीएलओ होते हैं। दोस्तों, जो एलसी है उसे भी बीएलओ कहा जाता है, क्योंकि इस टीम में ये जो एक टीम जो है
ये बूथ लेवल पर काम करती है, और जो एलसी होता है उसे भी इसमें बीएलओ कहा गया है, क्योंकि बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, उसे भी बीएलओ कहा गया है। लेकिन दोस्तों ये जो बीएलओ है ये वोट कार्ड से संबंधित है, और ये वोट कार्ड के कार्य के लिए बीएलओ होता है, और ये भी बूथ लेवल ऑफिसर होता है। और दोस्तों आपके गांव में जो बीएलओ होते हैं उन्हें अब सोशल वर्कर वाली जो आईडी है वो दे दी गई है। अब दोस्तों 5 सदस्य हो गए। अब दोस्तों इनमें से अगर आपकी कोई 3 इनकम वेरीफाई कर देता है, यानी दोस्तों लोकल कमेटी का हेड, कंप्यूटर ऑपरेटर, अब दोस्तों वॉलंटियर, सोशल वर्कर और स्टूडेंट, इनमें से अगर कोई 3 और वेरीफाई कर देते हैं, एक और वेरीफाई कर देता है, तो 3 हो गई आपका एलसी, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब दोस्तों 3 जो बचे हैं, यानी दोस्तों वॉलंटियर, स्टूडेंट और सोशल वर्कर, इनमें से अगर और एक और वेरीफाई कर देता है तो आपकी जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई तो 2 बंदे वेरीफाई कर देते हैं, 2 मेंबर वेरीफाई कर देते हैं, तो भी आपकी इनकम वेरीफाई नहीं होगी। अगर कोई एक वेरीफाई कर देता है तो भी आपकी इनकम वेरीफाई नहीं होगी। दोस्तों 3 को करनी जरूरी है, इस 3 से ऊपर कितनी भी करें, चाहे 500 कर दें, चाहे 4 कर दें, परंतु 3 को तो करनी ही है। अब दोस्तों अगर आपकी इनकम वेरीफाई नहीं हुई है तो आपको करवानी कैसे है? दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये आईडी किसे मिली हुई है। अब दोस्तों आप आपके गांव में भी जो सरकारी स्कूल है वहां पर जाकर भी पता कर सकते हैं कि किस टीचर को आईडी मिली हुई है। इसके अलावा दोस्तों आपके गांव में जो सीएससी सेंटर है उस पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपके बूथ की आईडी किसे मिली हुई है। दोस्तों ये जो आपके गांव में बीएलओ है उनसे भी आप पता कर सकते हैं। लंबरदार के पास अगर आपकी आईडी फिलहाल है तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। हो सकता है लंबरदार आपकी वेरिफिकेशन कर रहा हो, आप उनसे पता कर सकते हैं कि किसके पास आपकी फिलहाल आईडी है, आपके बूथ की किस किस के पास है। और दोस्तों अगर एक को भी आप पता कर लेते हैं कि इसके पास आईडी है तो उन सभी का उसको पता होता है कि किस और बंदे के पास आईडी है, क्योंकि वह कॉन्टेक्ट में लगभग रहते ही हैं। तो दोस्तों उनसे आप पता कर सकते हैं। अगर जिसके आपके पास कॉल आई थी, अगर दोस्तों आपके पास कॉल आ चुकी है तो आप उसी से कॉल करके पूछ लीजिए कि हमारे जो आपकी टीम है उसमें कौन कौन और सदस्य है, ताकि मैं उनसे मेरी इनकम वेरिफिकेशन करवा सकूं। अगर आपके पास एलसी की कॉल आई है तो उनसे आप ऑपरेटर और वॉलंटियर के बारे में पता कर सकते हैं, सोशल वर्कर के बारे में पता कर सकते हैं। अगर उन्हें पता है दोस्तों उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की कॉल आई है, और दोस्तों अगर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, कुछ जो इसके अंदर वर्कर होते हैं, यानी जो इसके अंदर टीम होती है, कोई मेंबर आपको कॉल कर लेता है, लेकिन आपके गांव के ही होने के कारण इन्हें पता होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, आप क्या कार्य करते हैं, आपके पास जमीन कितनी है, आपके पास कुछ पशु है या नहीं, सब कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो खुद भी आपकी इनकम वेरीफाई कर देते हैं। कई बार ये भी होता है, तो आप उनसे पूछ ले कि आपने इनकम वेरीफाई कर दी है या नहीं। और दोस्तों सभी के पास आप अपनी जो इनकम है वो सेम स्लॉट में वेरीफाई करवा लें। और अगर आप वेरीफाई करवा लेते हैं तो आपकी फैमिली आईडी में 24 से 48 घंटे के अंदर जो आपकी इनकम है वो वेरीफाइड हो जाएगी, आप दोबारा वेरीफाई करवाने के बाद। जब आप उनसे मिलकर या कॉल पर बात करके अपनी इनकम वेरीफाई करवा लेते हैं 500 में से किसी 3 के पास, तो आपकी जो इनकम है वो फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाइड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये जो इनकम है आपकी वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो आप फिर से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपकी फिलहाल इनकम डिक्लेयर्ड दिखा रही है, आप परिवार पहचान पत्र की साइट पर भी जाकर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर वहां से नहीं हो पा रही है तो सरल हरियाणा की साइट पर जाकर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट जैसे अप्लाई करेंगे तो फिर से आपकी जो रिक्वेस्ट है प्रायोरिटी टैब के अंदर चली जाएगी, और फिर से जो आपकी इनकम वेरिफिकेशन का कार्य है वो शुरू दोबारा से कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अपनी इनकम 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं। और दोस्तों मैंने उस वीडियो में संपूर्ण डिटेल से आपको जानकारी दे रखी है। उस वीडियो को दोस्तों आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपनी इनकम वेरीफाई किस तरीके से करवानी है, ताकि आपकी जल्द से जल्द इनकम वेरीफाई हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए।
और कोई भी नई जानकारी, अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी आपसे मिस न हो, सभी आप जो अपडेट आती हैं उन्हें देख पाएं और मेरे द्वारा जो वीडियो बनती हैं उन्हें आप देख पाएं। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई कमी लगती है या आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।